आप सभी का स्वागत है। आज विशेष तौर पर दो इश्यूज को लेकर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। पहला कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ये पूरी तरह माफिया के साथ हाथ मिला रही है, माफिया के साथ मिली है, माफिया को संरक्षण दे रही है और माफिया इस सरकार में पूरी तरह फल फूल रहा है। ताजा उदाहरण है कि काला अंब में त्रिलोक संघ जो है, ब्रेवरी जो है, उस फैक्ट्री में, शराब की जो फैक्ट्री थी, उसमें रात के 2 बजे जो है हिमाचल प्रदेश का एक्साइज विभाग ने रेड करी, क्योंकि उनको सही सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध शराब का जो है वो निर्माण हो रहा है। और वहां पर 230 शराब की पेटियां, जिनके ऊपर जो लेबल लगा था वो उत्तराखंड का था और 3 लाख के करीब 4 लाख के करीब और भी लेबल जो है वहां पर मिले। और इसके अलावा 42,000 संतरा जो देशी शराब होती है उत्तराखंड का लेबल जो है वहां पर पाया गया। जो लोग वहां पर उस समय रात के समय अवैध शराब के निर्माण में वहां पर बॉटलिंग कर रहे थे, लगभग 20 से 25 लोग थे, जो कि एक्साइज विभाग के लोगों ने उसका खुलासा किया। हैरानी इस बात की है कि जब ऐसी घटना घटी कि हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब जो पाई गई, मीडिया में वो चीज आ गई, सरकार ने एफआईआर किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी। जिस फैक्ट्री में शराब मौके पर पाई गई, शराब बढ़ाई जा रही है, उस फैक्ट्री के मालिक के ऊपर, उसके स्टाफ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरी बिल्डिंग में कोई भी शराब का फैक्ट्री में या मेरी अपनी फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति बाहर का आके कैसे घुस सकता है जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी? क्या संभव है? और 4 लाख वहां पर जो है लेवल पाए जाए, ये कैसे संभव है? इसका मतलब इससे पहले पता नहीं कितनी हजारों पेटियां वहां से निकल गई हैं। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री कार्यालय जो है पुलिस के ऊपर दबाव बनाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो बड़ी शर्म की बात है। लगभग इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 250 से 300 करोड़ सरकार के खजाने को चपत लग रही है, ऐसा कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा कांगड़ा जिला में भी शराब, अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, ये जानकारी भी हमारे पास आई है। और काड़ांब में और भी शराब की फैक्ट्री है, वहां पर भी अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। अब उसके बाद आपके परमाणु में रेड हुई और वहां पर भी इसी तरीके से धंधा जो है वो अवैध शराब के बॉटलिंग जो है वो वहां पर की जा रही है। और 48 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज जो है 48 घंटे के बाद हुई और वहां पर भी दबाव बनाया गया। ये जब मीडिया में विपक्ष ने मामला उठाया तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। हम सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, ये अवैध धंधे को संरक्षण देने के लिए दिया है या लोगों की सेवा के लिए दिया है या प्रदेश को विकास करने के लिए दिया है? इसलिए एक नहीं, इसी तरीके से खनन माफिया, वन माफिया, इस सरकार में ट्रांसफर माफिया पूरी तरह जो है पनप रहे हैं और सरकार जो है माफिया को संरक्षण दे रही है। इसके जीते जागते कई उदाहरण हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा इश्यू है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से लगातार स्वर्गीय बिमल नेगी का मामला जो है वो लगातार उजागर हो रहा है। हम सिर्फ सरकार से ये पूछ रहे हैं कि सरकार जो है हाई कोर्ट में भी सीबीआई में मामले को जाने का विरोध करती रही। आखिर सरकार की मजबूरी क्या है? सरकार की मजबूरी के पीछे वजह क्या है? दूसरा, एसआईटी ने ठीक काम किया होता
तो सीबीआई को हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, वो सीबीआई को मामला देते ही क्यों? और जब एसआईटी को सरकार का दबाव बन रहा था, दबाव बनाया जा रहा था, तो उस समय सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही थी। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि एक एएसआई शिमला पुलिस का, जो कि ना तो एसआईटी का हिस्सा है, ना ही वो बिलासपुर पुलिस का किसी थाने का वहां पर तैनात है, किस व्यक्ति ने उसको भेजा? कौन व्यक्ति है जो इस दौरान, जब वो पेन ड्राइव को ले गया और पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया गया, इसके उदाहरण जो है, उसके प्रूफ जो है वो पूरे तरह पाए गए। और अब मामला तब और ज्यादा लोगों की नजरों में शक पड़ा कि आखिर शिमला एसपी जो थे, जो कि अभी छुट्टी पर हैं, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है, या व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है तो कौन नेता है सरकार में बैठा जो कि एसपी को हाई कोर्ट में सीबीआई को मामले को जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो उन्होंने पिटीशन हाई कोर्ट में डाली, वहां पर कमियां पाई गई कि आप एजी ऑफिस के थ्रू आइए, और जब वो बात नहीं बनी तो व्यक्तिगत तौर पर एसपी ने जो है वहां पर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि एसपी संजीव गांधी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है? क्या वो डिजीज जो पार्टी है उसकी तरफ से है, क्या सरकार की तरफ से है, या सरकार उनको, मुझे तो लगता है कि एसपी रैंक का अधिकारी जो है वो यूज हो रहा है और सरकार जो है उसको इस्तेमाल कर रही है। वरना कोई भी व्यक्ति जिसका कोई ना रिश्तेदारी, ना कोई लेना, ना कोई देना, वो ऐसा क्यों करेगा? इसलिए ये मामला और भी गहराता जा रहा है। तीसरा प्रश्न इसके साथ जुड़ता है कि हम इससे पहले भी और विपक्ष इससे पहले भी ये मामला उठाता रहा है कि जो पेखुबाल सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि 32 मेगावाट का है, उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। हम फिर वापस को दोहरा रहे हैं, अगर पूरे देश में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर मेगावाट 3.5 से 4 करोड़ के बीच में खर्चा आता है, तो क्या कारण है कि इस प्रोजेक्ट में 6 करोड़ 80 लाख रुपया पर मेगावाट खर्च आया, जो कि लगभग 120 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और वो 220 करोड़ में पहुंच गया, तो 100 करोड़ रुपया कौन खा गया? शरेआम घोटाले हो रहे हैं। इसके अलावा शॉन्गटोंग प्रोजेक्ट जो है उसमें बहुत गड़बड़ियां और लेन देन के मामले उजागर हो रहे, और ऐसा भी पाया गया है कि शॉन्गटोंग से कोई व्यक्ति जब बिल लेके आता था तो शाम को अगर 4 बजे पहुंचा तो अधिकारियों को रात तक बैठाया जाता था, जिसकी पेमेंट 60 डेज में करनी है उसको रातों रात कर दिया जाता था। और ये बिमल नेगी जी जो कि चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी थे, ये सारे चेक उनके माध्यम से करते थे, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था, और गलत पेमेंट है जो हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विमल नेगी जी ने कहीं ऐसा कहा हो कि जितने रहस्य मैं उनको उजागर कर दूंगा, और उनके साथ आत्महत्या की बजाय कहीं हत्या का मामला बना हो? ये सब सीबीआई का जांच का विषय है। परंतु आज हिमाचल प्रदेश के एक एक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर शिमला जो एसपी रहे हैं, आजकल छुट्टी पर हैं, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है कि जो बार बार